अगर आपके पास भी इप्सन का L3210 प्रिंटर है और उसकी इंक काउंटिंग मेमोरी फुल हो जाने से उस प्रिंटर में रेड लाइट की प्रॉब्लम आ गई है, या इप्सन के किसी भी मॉडल प्रिंटर में जैसे इप्सन L3210, L3250 या इप्सन के किसी भी मॉडल प्रिंटर, इन लिस्ट में आप अपने प्रिंटर का मॉडल देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने हाथों से अपने प्रिंटर को सही कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ऐसे वेबसाइट को बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपने किसी भी मॉडल प्रिंटर को जस्ट कुछ ही मिनटों में कुछ पैसे दे के सही करवा सकते हैं। वैसे तो ये एरर तब आता है जब प्रिंटर की इंक काउंटिंग मेमोरी फुल हो जाती है और प्रिंटर काम करना बंद कर देता है। स्क्रीन पर इस तरह से एक एरर शो होता है। रेड लाइट और भी कई कारणों से आता है, लेकिन ये एरर सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो सकता है। इस तरह से आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में आना है। यहाँ आने के बाद डिवाइसेज एंड प्रिंटर में आना है। डिवाइसेज एंड प्रिंटर में आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो सभी के सभी यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पर जिस भी प्रिंटर में रेड लाइट की समस्या आई है उस प्रिंटर पर अपने माउस का दायां बटन क्लिक करके प्रिंटर परफॉर्मेंस में आना है। इसमें सबसे ऊपर वाले टैब के मेंटेनेंस वाले टैब में आना है। मेंटेनेंस वाले टैब में आने के बाद इप्सन स्टेटस मॉनिटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही रेड में इस तरह से सर्विस रिक्वायर्ड का एरर शो होगा। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इंक की काउंटिंग मेमोरी फुल हो गया है। अगर इंक की काउंटिंग मेमोरी फुल नहीं होता तो यहीं पर तो प्रिंटर रेडी लिखता। तो इसके सोल्यूशन के लिए गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और गूगल में inkchip.net लिख करके सर्च कर लेना है। सर्च करने पे जो रिजल्ट सामने आता है उसमें से सबसे पहला वाला वेबसाइट जो इंकचिप नाम से है उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इस वेबसाइट पर डायरेक्ट ही पहुंच सकते हैं। पेज ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पर सबसे पहले ही इनके मेन्यू देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर प्राइस, वीडियो, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है। नीचे आने पर क्यों इसी वेबसाइट को चुनना चाहिए इसके बारे में इन्होंने बताया है, जैसे कि फास्ट डिलीवरी, कई भाषाओं में सपोर्ट, ऑनलाइन पेमेंट, एक्सपर्ट से 24 घंटे चैट, क्वेश्चन एंड आंसर और भी बहुत कुछ। अगर आप कहीं पर फंसते हैं तो। और नीचे आने पर प्रिंटर मॉडल सपोर्ट के लिए फोन, ईमेल, व्हाट्सएप सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। हमें यहाँ से एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे ऊपर मेन्यू पर आना है और WIC पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही सबसे पहले ही आप देख सकते हैं कि रेड लाइट फिक्स करने के लिए एक एनिमेशन क्रिएट किया गया है जिसमें बताया गया है कि रेड लाइट कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने पर प्राइस भी आपको दिखाया जाएगा जो कि आगे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा और नीचे आने पर आपको 5 लैंग्वेजेस दिखाए जाएंगे कि किस लैंग्वेज में आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश में डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपली इंग्लिश पर क्लिक करते ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि लगभग 15 MB के आसपास होगा। डाउनलोड होने के बाद इसे अपने डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेना है। डेस्कटॉप पर कॉपी होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को माउस से डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने पर इस सॉफ्टवेयर की कई लैंग्वेजेस में आइकन मिलती हैं। आप जिसे चाहें उसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने पर सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें 2 मेन्यूज, वेस्ट इंक काउंटर और डीप क्लीन। डीप क्लीन तो आप फ्री में ही कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटर सही से इंक नहीं दे रहा है या हेड में कुछ इंक फंस रहा है तो आप इससे फ्री में ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इंक की काउंटिंग मेमोरी फुल है तो वेस्ट इंक काउंटर में आना है। यहाँ पर वह प्रिंटर सिस्टम से जुड़ा है तो इस सॉफ्टवेयर में शो होने लगता है। जैसे कि मेरे केस में इप्सन L3210 प्रिंटर कनेक्टेड है और रेड लाइट की समस्या भी आ गया है जिसे हम ठीक करने वाले हैं। सिंपली इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे इस प्रोसेस को करने के लिए इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है। इसके बाद रीसेट वेस्ट इंक काउंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही आपसे एक रीसेट की मांगा जाएगा जो कि हमें बाई करना होगा। इसके लिए फिर से हमें उसी वेबसाइट पर आना है और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है जहाँ पर हमें प्राइस मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 1 की बाई करते हैं तो 9.99 USD यानी $10 का है। वही अगर 3 की बाई करते हैं तो 6.99 यानी $7 जिसमें 30% ऑफ $9 बचेंगे। लास्ट में अगर आप 5 कीज खरीदते हैं तो 5.99 USD पर की मिलने वाले हैं। यहाँ पर 20 USD बचेंगे और यहाँ पर 40% ऑफ भी हो जाते हैं। यहाँ सिंपली बाई पर क्लिक करते ही आप अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे कार्ट टोटल में आपका अमाउंट शो होगा। नीचे प्रोसेस चेकआउट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
आगे बिलिंग डिटेल में अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल फिल करके इसके बाद से ऑर्डर में इनमें से किसी भी कार्ड को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। पूरा डिटेल देने के बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। फिलहाल में हमने तो की ले लिया है। अगर आपने भी की ले लिया है तो आगे के प्रोसेस में यहाँ पर उस की को पेस्ट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ ही सेकेंडों में डन प्लीज रिस्टार्ट द प्रिंटर लिखा मिलेगा, यानी कि काउंटर रीसेट हो गया है। इसके बाद से अपने प्रिंटर को एक बार बंद करके प्रिंटर को दोबारा से चालू करना है। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद से आप अपने प्रिंटर को एक बार बंद करके एक बार चालू करना है। प्रिंटर चालू होते ही आप देखेंगे कि प्रिंटर की रेड लाइट चली गई है और प्रिंटर प्रिंट के लिए रेडी भी हो गया है। चेक करने के लिए हम एक टेस्ट पेज को भी ले लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि आपने खुद से ही कुछ ही सेकेंडों में कुछ पैसे देकर अपना प्रिंटर ठीक किया। इस सॉफ्टवेयर से आप फ्री में काउंटर को भी चेक कर सकते हैं कि इंक की काउंटिंग मेमोरी कितनी बची है और कितनी फुल हो चुकी है। अभी इसका मेमोरी रीसेट किया गया है तो इसका सब कुछ 000 बता रहा है। इनके वेबसाइट पे और भी बहुत कुछ है। अगर आप मॉडल में आते हैं तो जितने भी प्रिंटर हैं उन सभी के सामने प्राइस के साथ साथ डिस्काउंट भी लिखा मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रिंटर को सही करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप इनके द्वारा दिए गए वीडियो को भी प्ले करके देख सकते हैं और वीडियो को देख के भी आप अपने प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रिंटर कहीं लेके नहीं जा सकते हैं या आसपास कोई शॉप नहीं है तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।